नमस्कार। एक 16 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जिनका जन्म 18 सितंबर सन 2004 सुबह के 4:22 पर जन्म हुआ है। उस समय सिंह लगन का उदय हो रहा था। लगन सिंह लगन, और लगन के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य देव। चंद्रमा कुंडली की तुला राशि के अंदर बैठे हुए हैं। 7 नंबर के अंदर इनकी जो राशि है वो है तुला राशि। राशि के स्वामी हैं शुक्र। लगन से शुरुआत करते हैं। लगन में बैठा हुआ है बुध। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर स्थिति को दर्शाता है। ऐसा इसलिए है कि बुध का मतलब होता है बुद्धि, लॉजिक, तर्क, आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी कैचिंग पावर। और जब बुध लगन में विराजमान होता है तो बुध को प्राप्त होता है दिग्बल, यानी लगन में बैठा हुआ बुध दिग्बली होता है। सही समय पर सही निर्णय देने वाला ये ग्रह होता है। बुध इस कुंडली में लगन की डिग्री के बिल्कुल पास है। 16 डिग्री का लगन है और 16 डिग्री का ही बुध है। तो बुध की महादशा, अंतरदशा अगर जीवन में आएगी तो वो आपको बहुत सुंदर राजयोग, धनयोग के फल देगी, क्योंकि बुध यहाँ धन भाव, 2 धन भाव का मालिक है। यानी बुध इस कुंडली में अकेला वो प्लेनेट है जो धन देने में सक्षम है, धन योग बना रहा है। तो बहुत सुंदर स्थिति बुध ने यहाँ इस कुंडली में दर्शा दी है। बुध अपने आप में एक व्यापारिक ग्रह कहलाता है। व्यापार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बुध, क्योंकि बुध व्यापारी है। जिसका वाणिज्य अच्छा है, जिसकी लेखा जोखा अच्छा है, जो अच्छी पकड़ रखता है इन चीजों पे, वही व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन सकता है। और बुध नवांश में उच्च का और दशमांश में लगन में, जो बहुत अच्छा इंडिकेशन इस कुंडली के अंदर आ गया कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर व्यापार करना चाहें तो सफलता हासिल हो सकती है। बाकी इसके बारे में अभी आगे और चर्चा करूंगा मैं। कुंडली में दूसरे घर में देखिए, लगन का मालिक सूर्य दूसरे घर में बैठा और दूसरे घर के मालिक सूर्य से एक्सचेंज कर गया, यानी राशि परिवर्तन। लगन और दूसरे भाव आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी घर से, परिवार से, कुटुंब से व्यक्ति को अच्छा खासा सहयोग और धन मिलेगा। एक बात। दूसरा, लग्नेश गया दूसरे घर में, व्यक्ति कुटुंबवादी है, घर परिवार वालों के लिए मर मिटने वाला है, अपने मान सम्मान को साथ रखने वाला है, यानी व्यक्ति सामाजिकता का भी ध्यान रखेगा और व्यक्ति जीवन में परिवार का भी ध्यान रखेगा। दूसरे घर में सूर्य मंगल के साथ है। मंगल योग कारक है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख मिलेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा। साथ में बृहस्पति भी पहुंचा है जो कि पंचमेश है। व्यक्ति बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपनी एजुकेशन के बल पर जीवन में अपना भाग्य उदय करेगा। जो बोल दिया उस वचन का पक्का होगा, अच्छी भाषण शक्ति रखेगा, सामने वाले को अपनी बातों से इंप्रेस करने वाला होगा। और जब दूसरे घर में प्लेनेट बैठे तो इसको कहते हैं वाणी से धन कमाने वाला। इतनी शारीरिक मेहनत जीवन में नहीं होगी जितनी मानसिक मेहनत होगी, और मानसिक मेहनत करके, बोलचाल से मेहनत करके, इम्प्रेस करके लोगों को अपने बीच में जगह बनाएगा और जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त करेगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा दिखाई दिया, बुद्धि के हिसाब से भी अच्छा, पकड़ के हिसाब से भी अच्छा। जब जब सूर्य मंगल दूसरे घर में हो और शनि की उस पर दृष्टि भी आ जाए तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। जो उसके मन में होता है वो साफ बोल देता है, उसके बीच में कोई मन में छुपावट नहीं होती। दूसरी बात यह है, आपको अपने धन को संभाल के रखना होगा। घर परिवार से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कहाँ किस तरीके से आपको वो इन्वेस्ट करना है उसका खासा ख्याल आपको यहाँ रखना होगा। तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ नजर आए। चंद्रमा केतु के साथ हैं। चंद्रमा 12वें घर का मालिक है, बैठा हुआ है तीसरे घर में, और फिर से तीसरे के मालिक शुक्र के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं। तो शुक्र और चंद्रमा के फल मैं आपको यहां बता रहा हूं कि शुक्र और चंद्रमा घर से दूरी दिखा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कराएंगे, दूर स्थान पर ले जाकर तरक्की देने का ये एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। ऐसे लोग घर से दूर जाकर तरक्की करते हैं, विदेश से संपर्क साध कर तरक्की करते हैं, क्योंकि साथ में शनि भी हैं। शनि षष्ठेश और सप्तमेश होके द्वादश भाव में बैठे हैं। किसके साथ हैं? शुक्र के साथ। शुक्र कौन है? कर्म भाव का मालिक है। आपका कर्म द्वादश भाव में पहुंचा, व्यक्ति दूर स्थानों से संपर्क साध कर जीवन में तरक्की कर लेगा। स्थान परिवर्तन करके, विदेश जुड़ के, विदेश में काम करके तरक्की हासिल कर लेता है। तो वो स्थितियां यहाँ साफ तौर पे दिखती हैं।
ऐसा कब ज्यादा दिखता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी चल रही है बृहस्पति की महादशा 2029 तक, 25वें वर्ष तक चल रही है बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति इस कुंडली में दर्शाते हैं कि पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है, काम के लिए बाहर जा सकता है, लेकिन जैसे ही शनि की महादशा जीवन में आएगी, क्योंकि आपका एक सवाल है इंडिया और अब्रॉड, जब शनि की महादशा 2029 के बाद से आएगी वो दशा एक ऐसी होगी जो इनको बहुत लंबे समय तक विदेश में सेटल कर सकती है, और हो सकता है जीवन में बाद का सारा समय विदेश में ही गुजर जाए। वो इसीलिए कि शनि द्वादश भाव में है, नवांश में भी और दशमांश में, थर्ड हाउस में। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशंस है कि क्या ये व्यक्ति विदेश में जाके काम करेगा? हाँ, कब करेगा वो मैंने आपको बता दिया। हिज स्टडीज एंड हायर स्टडीज, वो भी इस कुंडली में मुझे अभी तक तो बहुत अच्छी दिखाई दी है कि ऐसे लोग हायर स्टडीज भी करेंगे, अच्छी करेंगे, घर से दूर रह के करेंगे, संभवतः विदेश में जाके ही कर लेंगे, और विदेश में जाके ही फिर बाद में नौकरी करनी भी शुरू कर देंगे। क्योंकि आपकी दशाओं ने मुझे एक चीज बता दी है कि अब ये कुंडली व्यापारिक तौर पर न जाके नौकरी के तौर पर अच्छी जा रही है। समझ इसमें व्यापारिक भी है, लेकिन कभी कभी आपकी व्यापारिक बुद्धि आपकी नौकरी में काम करते हुए बहुत अच्छी तरक्की आपको देती है। तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस यहाँ अभी तक नजर आए हैं। इनके भविष्य में मेरे हिसाब से जॉब ज्यादा बेहतर रहेगी बनिस्पत बिजनेस के। बिजनेस कब अच्छा रहेगा? क्योंकि कुंडली में लगन और दूसरे घर का राशि परिवर्तन है। इसका मतलब कह सकते हैं कि भैया आप अपने पिता के बिजनेस को अगर संभालें तो आपके लिए बिजनेस है, अदरवाइज आपके लिए नौकरी ही है। तो कुंडली में लगभग कुंडली में बैठे हुए सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको यहां बताया है। नवम भाव में राहु अकेला मंगल की राशि में है। आपकी कुंडली को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि आपको कालसर्प दोष है। अब ये कालसर्प दोष कलयुग का बना हुआ है, एक बहुत बढ़िया दोष है। इससे लोग बाग बहुत अच्छे तरीके से पैसा भी कमा रहे हैं, जबकि मेरे एक तरीके से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये शास्त्र में लिखित कोई योग नहीं है, ये कलयुग का लिखा हुआ योग है। मेरे विचार में ऐसे लोगों को जब कुंडली में इस प्रकार का दोष हो तो 12 ज्योतिर्लिंग है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से किसी एक ज्योतिर्लिंग पर, जैसे मान लो आप उज्जैन चले गए या नासिक चले गए, वहां जाके एक बार पूजा करा दो, काम खत्म। 3100-2100 रुपये में पूजा हो जाती है और किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत आपको नहीं है। नवांश कुंडली ने थोड़ी सी मुझे चिंता जाहिर करी है इस कुंडली के अंदर। क्यों करी है? सप्तम भाव का मालिक और कारक शनि और शुक्र द्वादश भाव में, डिले इन मैरिज और आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर थोड़ी समस्या। वहीं नवांश में लग्नेश छठे घर में और सप्तमेश द्वादश में, यानी फिर से वो कॉम्बिनेशन इसमें नजर आ रहा है कि भैया कुंडली मिलान करके विवाह करना, नहीं तो समस्या के घेरे में आप आ जाएंगे। शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा जो आएगी वो इनके जीवन में विवाह के लिए एक अच्छा समय होगा। कब? नवंबर 29 से दिसंबर 2032 शनि में, शनि की दशा में इनकी शादी का भी योग बनता है। हेल्थ वाइज ये कुंडली मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लगी। फाइनेंस के हिसाब से अच्छी है, पैसा कमाने के हिसाब से अच्छी है, धन योग के हिसाब से अच्छी है, राजयोग के हिसाब से अच्छी है। कुंडली में स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर है और इनको दशा भी सहायता दे रही है। यानी बृहस्पति की महादशा है, फिर शनि की महादशा है, वो दशा भी इनको सहायता दे रही है, जो इनको भविष्य में अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, धन, मान सम्मान ये सब प्रदान कर रही है। बस शादी के फैक्टर में थोड़ा सा ये हॉरोस्कोप कमजोर हो गई है। उसका निवारण सिर्फ यही है कि कुंडली मिलान करके विवाह करना है, गुण मिलान के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको जीवन में परेशानी ही होगी। क्योंकि कुंडली में जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो वो लड़की की कुंडली में आपकी इनमें नहीं होनी चाहिए, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। चंद्रमा केतु के साथ, जब जब चंद्रमा केतु के साथ निकट होता चला जाता है तो ये व्यक्ति को मानसिक प्रेशर देता है। चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आएगी, कहीं ना कहीं गोपनीय चिंताएं देगी व्यक्ति को जब भी जीवन में चंद्रमा की दशाएं आएंगी। जैसे अभी आपको देखिएगा बृहस्पति में केतु चल रहा है, नवंबर 20 से अक्टूबर 21, थर्ड हाउस में है। व्यक्ति का ध्यान थर्ड हाउस में जा सकता है, मित्रों में, अपने शौक में, खेलने में, घूमने फिरने में व्यक्ति का रुझान जा सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी जा सकता है क्योंकि केतु यहाँ चंद्रमा के साथ है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, बस 2021 तक इनकी स्थितियां कुछ मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन 21 के बाद तरक्की अच्छी है क्योंकि अगली दशा है बृहस्पति में शुक्र, अक्टूबर 21 से जून 24
शुक्र कहाँ है? 12वें घर में, शनि के साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये व्यक्ति स्थान परिवर्तन कर रहा है। अपने पढ़ाई को लेकर या अपने किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन को लेकर ये व्यक्ति घर से दूर जाता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, आगे भविष्य में तरक्की रहेगी। कुंडली के से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करिए, 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। भगवान शिव के मंदिर जाया करिए सोमवार के दिन, वहां भगवान शिव को जल चढ़ाइए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ भी करना आपको आवश्यक रहेगा। उम्र आपकी 16 वर्ष हो चुकी है, 17वें वर्ष में आप चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ कह सकता हूँ कि आप इनको पुखराज रतन धारण कराइएगा। पुखराज रतन इनके लिए अच्छा रहने वाला है। अभी ये बच्चे हैं तो इनको श्रीलंकन पुखराज 5.25 साढ़े 5 रत्ती तक का पहनाना होगा, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अच्छी कुंडली जीवन में अच्छी तरक्की करेगी और आने वाली दशाएं भी अच्छी हैं। बस अपने माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की सलाह से कार्य करो और जो मैंने उपाय बताए उनको करते रहिएगा। ईश्वर आपको अवश्य तरक्की देंगे। नमस्कार।